नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निगरानी विभाग बिहार सरकार की तरफ से सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं तो इनके तरफ से जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको ये आपका पत्र जो है प्रेषित किया गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कार्यरत शिक्षक हैं यानी जिन्होंने अपना यहाँ पर पदभार ग्रहण कर लिया है तो उनके यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर पुनः सत्यापन यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर पुनः जाँच करने को लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए। तो सबसे पहले ये जो आपका पत्र है उसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस पत्र का आपका क्या अर्थ है और यहाँ पर किस तरीके से फिर से यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन यानी जो आपकी जांच है वो यहाँ पर आपके किस तरीके से जो है वो किए जाएंगे। तो ऊपर आपने जो है वो देखा होगा जो कि प्रेषक में जो आपके सरकार के संयुक्त सचिव हैं तो उनकी तरफ से जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको ये आपका लेटर जो है भेजा गया है। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ही आपके जो है क्लियर कर दिया गया है कि अदर स्टेट के जो भी यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हैं उनको लेकर के बिहार के यहाँ पर बाहर के जो सफल अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थियों का जिन्होंने यहाँ पर शिक्षक के पद पर अपना यहाँ पर जो पदभार है वो यहाँ पर ग्रहण जो है वो किया है का यहाँ पर पुनः जो आपका केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जांच कराने का जो आपका अनुरोध है उसके यहाँ पर संबंध में अब यहाँ पर आप लोग के मन में यहाँ पर कन्फ्यूजन या फिर प्रश्न इसी को लेकर होगा कि जो आपके केंद्रीकृत हैं इसका आपका जो है क्या मतलब है। तो इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे वाला जो आपका है उसको हम यहाँ पर जो है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपके निर्देशानुसार उपयुक्त जो आपका विषयक है ईमेल, यहाँ पर आपके ईमेल आईडी जो है वो दिए गए हैं कि ईमेल आईडी से यहाँ पर जो आपका प्राप्त हुआ है परिवाद पत्र की जो आपकी छायाप्रति है वो यहाँ पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु यहाँ पर आपकी जो है भेजी जा रही है। और यहाँ पर आपके अनुलग्नक में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिलिपि में जो आपका ऊपर वाला ईमेल आईडी था तो यहाँ पर उनको जो है वो सूचना दिया गया कि इस तरीके से जो भी आपका आगे का प्रोसेस है उसके लिए जो आपका लेटर है यानी जो आपका परिवाद पत्र है उसको यहाँ पर आपके प्रेषित जो है कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग का मतलब दो प्रश्न होगा, एक तो यहाँ पर आपके केंद्रीकृत तरीके को लेकर और दूसरा यहाँ पर आपके परिवारवाद पत्र को लेकर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पर जो आपके परिवाद पत्र है तो इसको लेकर हमने जो है वो सर्च किया तो यहाँ पर इसका मतलब यही निकला कि जैसे जो आपका लोकायुक्त कार्यालय है तो उस कार्यालय में कोई आपके लिखित शिकायत वगैरह जो है वो दिए जाते हैं इस तरीके से जो कि उसका डिटेल आपके जो है वो दिए रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपके परिवारवाद है वो यहाँ पर आपके दाखिल जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लेटर से मतलब उस तरीके से इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई आपका उस तरीके से कोई खास इसमें आपका डिटेल वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। तो इससे यहाँ पर यही स्पष्ट होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि कोई यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा शायद यहाँ पर इनका ईमेल आईडी दिया गया है तो शायद यही यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट होंगे जिनके तरफ से यहाँ पर ये जो आपका शिकायत है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है, जो कि इनकी तरफ से लिखित तौर पे शिकायत नहीं बल्कि यहाँ पर मेल आईडी के माध्यम से जो है वो शिकायत किया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर शिकायत करने के बाद जैसे यहाँ पर विभाग के पास गया तो उनकी तरफ से ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका अग्रसारित जो है वो कर दिया गया, जो कि अग्रसारित किनको यहाँ पर किया जाएगा, जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको अग्रसारित किया जाएगा। तो उन्हीं को आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपके अग्रसारित जो है किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो मतलब जो अभ्यर्थी हैं जिनके तरफ से यहाँ पर आपका शिकायत किया गया है तो इनके तरफ से यहाँ पर जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं मतलब जो यहाँ पर कार्यरत हैं, जैसे कार्यरत का मतलब कौन सा आएगा, टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर आएगा, क्योंकि टीआरई थर्ड का अभी जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो अभी यहाँ पर आपका जो है बाकी है। तो यहाँ पर इनके तरफ से शिकायत किया गया था और उनके शिकायत का जो लेटर था उसको यहाँ पर आपका अग्रसारित जो है किया गया है। अब यहाँ पर जैसे बोलेंगे कि जैसे मतलब क्या ये आपका आदेश वगैरह है, तो देखिए आदेश ये आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका आदेश होता है उसमें आपके डिटेल रहते हैं और उसमें जो भी आपका किस तरीके से आपका दिशा निर्देश वगैरह रहेगा पूरा यहाँ पर डिटेल जो है वो रहता है। तो ये कोई आपका आदेश वगैरह नहीं है, बस यहाँ पर जिनके तरफ से शिकायत किया गया था यानी कंप्लेन किया गया था तो उनका जो भी मतलब कंप्लेन था, शिकायत था, उसको यहाँ पर आपके अग्रसारित जो है किए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका परिवाद पत्र है वो इसको लेकर आप जो है वो समझ गए होंगे, जो आपके लोकायुक्त कार्यालय है तो वहाँ पर इस तरीके से आपका शिकायत किया जाता है तो इसका जो आपका जांच या फिर जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आपके इस तरीके से जो है किए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो आपके केंद्रीकृत तरीके का मतलब यहाँ पर आपका जो है क्या है, तो देखिए ये जो आपके केंद्रीकृत तरीका है इसका यहाँ पर दो तरीके से आप यहाँ पर अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी जॉब होती है तो यहाँ पर केंद्रीय जो आपका सर्विस होता है तो उसके यहाँ पर जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो है किए जाते हैं तो हो सकता है कि
उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जांच करने को लेकर इनकी तरफ से शिकायत किया गया था कि जिस तरीके से आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उनका यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं चाहे BPSC TRE फर्स्ट या फिर TRE 2 में हो तो इनका भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जाँच पुनः यहाँ पर किए जाने को लेकर, क्योंकि कई बार आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जो जाँच वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा चुका है। पहला यहाँ पर इसका ये अर्थ हो सकता है और दूसरा यहाँ पर ये अर्थ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जैसे जो आपके कुछ दस्तावेज वगैरह हैं वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके इशू वगैरह जो है किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप CBSE के जैसे आप CBSE से पढ़ाई किए होंगे तो वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जैसे मान लीजिए आपका CTET वगैरह है तो वो भी आपका CBSE की तरफ से जो कि वो भी आपका सेंट्रल लेवल पर है। तो हो सकता है कि इस तरीके से जिनका भी मतलब यहाँ पर हो सकता है कि जैसे जो आपका CTET वगैरह है उसका यहाँ पर जाँच किए जाने को लेकर आपके जो है बोले गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इसका जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन ही जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाता है। तो इसका यहाँ पर इस तरीके से जो आपका अर्थ है वो यहाँ पर आपके दो तरीके से जो है वो निकल सकता है। अब यहाँ पर जैसे आप बोलेंगे कि ठीक है हम यहाँ पर जान गए कि इनकी तरफ से आपका शिकायत जो है वो किया गया था और फिर शिकायत करने के बाद ये आपका आदेश जो है वो नहीं दिया गया बल्कि इनका जो लेटर था यानी जो इनके शिकायत का पत्र था उसे यहाँ पर आपके अग्रसारी जो है किए गए हैं, यानी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके पास आपका जो है भेजा गया कि इस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर अनुरोध जो है किया गया कि जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं जो यहाँ पर पदभार ग्रहण वगैरह कर लिए यानी जो लोग यहाँ पर सर्विस में हैं तो उनके यहाँ पर पुनः जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जांच जो है किया जाए। तो आप लोग बोलेंगे कि क्या इस तरीके से शिकायत पर क्या ऐसा आपका संभव हो सकता है? तो देखिए ऐसा आपका संभव बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कोई भी आपका दस्तावेज का जो आपका जाँच है वो यहाँ पर जब आपका किया जाएगा तो ना सिर्फ यहाँ पर अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं ना सिर्फ उनका यहाँ पर जांच किया जाएगा बल्कि यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे चाहे बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, यदि जांच यहाँ पर आपका किया जाता है तो सभी लोगों का इस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर आपके जांच जो है किए जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर समझिए जैसे इस तरीके से आपका जाँच किया जाएगा कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का आपका जाँच जो है किया जा रहा है और एक शिकायत पर इस तरीके से आपका जाँच किया जा रहा है, तो फिर तो इसमें आपका भेदभाव हो जाएगा और फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सरकार होगा मतलब उसका यहाँ पर जो आपका बुराई आप यहाँ पर समझ सकते हैं वो यहाँ पर आपका जो है होने लगेगा। तो इस तरीके से एक शिकायत पर ऐसा आपका बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये आपका भेद टोटल यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके भेदभाव की कैटेगरी में यहाँ पर आपका जो है वो शामिल हो जाएगा कि यहाँ पर TRE फर्स्ट और TRE 2 में जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर बोला जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि सिर्फ उनका यहाँ पर जो जाँच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। यदि मान लीजिए यहाँ पर दोनों लोग का जाँच किया जाता है कि जो अदर स्टेट के हैं और जो यहाँ पर बिहार के हैं सबका यहाँ पर आपका जाँच किया जाएगा तो ऐसा आपका किया जा सकता है। और ऐसा ना सिर्फ एक बार बल्कि वो लोग चाहें तो 4 बार 5 बार या फिर जितनी बार उनका यहाँ पर मन हो उतनी बार यहाँ पर जो दस्तावेज है उसके यहाँ पर जाँच जो है वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक मतलब अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर इस तरीके से जांच करना वो यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल मतलब यहाँ पर गलत है और ऐसा आपका संभव भी जो है वो नहीं है। तो बस इस लेटर का यही आपका अर्थ है, ना कि ये आपका कोई शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर जो आपके सरकार के संयुक्त सचिव हैं उनके तरफ से कोई आपका आदेश वगैरह जो है वो जारी नहीं किया गया। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर अनुरोध के संबंध में यानी यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है तो उनके यहाँ पर जो दस्तावेज है उनका यहाँ पर पुनः केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर जांच करने का जो आपका अनुरोध है उसके संबंध में यानी यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट जो है किए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके परिवाद पत्र है उसके यहाँ पर जो छाया प्रति है मतलब वो भी यहाँ पर कार्रवाई हेतु आपके यहाँ पर भेजी जो है वो जा रही है यानी अग्रसारित किए जाने को लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। तो बस इस लेटर का यही अर्थ है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई इसमें आपका कोई विशेष तौर पर आपके खास वगैरह नहीं है। यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से यदि मान लीजिए यहाँ पर जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं यदि उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का यहाँ पर आपका जाँच पुनः मतलब यहाँ पर फिर से आपका किया जाएगा तो डिटेल यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं या फिर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है चाहे आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो तो उनके तरफ से बाकायदा आपको डिटेल में जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपका दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन है यानी कि जो आपका जांच है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। तो इस लेटर से मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कोई आदेश वगैरह नहीं है बल्कि यहाँ पर किसी अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पर आपका शिकायत यानी कंप्लेन यहाँ पर आपका किया गया था तो उस कंप्लेन को यहाँ पर आपके अग्रसारित जो आपके सरकार के संयुक्त सचिव हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो किए गए हैं। तो इसको लेकर मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।